नमस्कार। बीएससी सेकंड ईयर में आज हम आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और कंपोजिशन ऑफ ब्लड में ये फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन का ही पार्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र शरीर का एक आवश्यक और अति महत्वपूर्ण तंत्र है। शरीर के विभिन्न ऊतकों के माध्यम से मध्य आवश्यक पदार्थों के विभिन्न विनिमय का काम करता है। इसमें अतिरिक्त यह शरीर में उपस्थित अंगों को आवश्यक पदार्थ उत्पन्न कराता है, उपलब्ध कराता है। एक और परिसंचरण तंत्र माध्यम और नियमित वाहिनियों का जाल पाया जाता है। एक कोशीय जंतुओं जैसे अमीबा, पैरामीशियम में परिसंचरण तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होता है। यह परिसंचरण तंत्र माध्यम एक नियमित वाहिनिका का जाल पाया जाता है। एक कोशीय जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम में परिसंचरण तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होता है, क्योंकि इन जंतुओं में वातावरण और शरीर माध्यम से पदार्थों का विनिमय सीधे ही सतह के द्वारा हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन वातावरण के विसरण की विधि द्वारा सीधे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तथा CO2 और अमोनिया शरीर के विभिन्न विसरण द्वारा बाहर निकल जाती है। हाइड्रा और अन्य सिलेंट्रेट पदार्थ चपटे कृमियों में ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों की कोशिकाओं का परिवहन एवं उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन जठर वाहिनी गुहा द्वारा संपन्न होता है। कारण जंतुओं में एक पृथक परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। उच्च स्तरीय जंतुओं में शरीर की के जटिल संगठन के कारण एक पृथक परिसंचरण और संवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, जिससे विभिन्न पदार्थ शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम हृदय के कार्य एवं रुधिर परिसंचरण की जानकारी दी की थी। संपूर्ण परिसंचरण तंत्र भ्रूण के मेसोडर्म स्तर से बनता है। सीढ़ियों उच्च कोशिकाओं में रक्त परिसंचरण तंत्र का और लसिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। तंत्र में परिसंचरण तंत्र के रुधिर, हृदय और रक्त वाहिनी तथा लसिका तंत्र में लसिका का लसिका वाहिनी सम्मिलित किए जाते हैं। संगठन रक्त में परिसंचारी तरल ऊतक है जो शरीर में मुख्य पदार्थों का स्थानांतरण करने में करता है। शरीर के बाहर का लगभग 6 से 7.5% ही बनता है। कशेरुकियों में सामान्यतया रुधिर का रंग लाल, एम्फिओक्सिस और लेप्टोसिफेलस को छोड़कर अन्य प्राणियों में जल में भारी होती है, तथा इसकी विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1.050 से 1.060 तक होती है। जल में लगभग 5 गुना अधिक विस्कासी होता है। रुधिर क्षारीय माध्यम का होता है। कि पीएच लगभग 7.4 के आसपास है। यह स्वाद में नमकीन होता है। रक्त में मुख्य भाग प्लाज्मा के रूप में होता है, जो तरल अवस्था में पाया जाता है। यह संपूर्ण रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। शेष 45% भाग रक्त कणिकाओं का उपस्थित घटकों के विस्तार का निम्न विवरण है। ब्लड कॉर्पस में रक्त कणिकाएं हैं जो निम्न प्रकार की होते हैं। इनके आरबीसी आकृति, आकार, संख्या और संरचना, भौतिक गुण, फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, जीवन काल, ऊर्जा की आवश्यकता और आरबीसी के काम। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर आप देखिए। रुधिर को 2 भागों में बांटा, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। इसमें भी ये ठोस और पानी इतना इतना, कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ में 18.9%। उसके बाद में रुधिर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और ये भी डब्ल्यूबीसी फिर 2 टुकड़ों में बांटी, ग्रेनुलर, ये ग्रेनुलर और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और फिर ये ब्लड कॉर्पस। ये संपूर्ण रुधिर 45% भाग बनाती है तथा ये तीनों प्रकार के रक्त कणिकाएं उपस्थित रहती है। आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स के रूप में होती है। एक प्रकार की कणिकाएं एक विशिष्ट कार्य होता है। ये कणिकाएं कण पर सर्वप्रथम
लियोनोव ने 1974 में छोटे गोले कणों के रूप में देखा था। ये लगभग सभी कशेरुकियों के शरीर में पाई जाती है। फिर अतिरिक्त कुछ जंतुओं में ग्लाइबेरा, फेरिस, आर्क, वियोन में भी आरबीसी प्रकृति में स्त्रियों के अतिरिक्त सभी कशेरुकी जंतुओं में एरिथ्रोसाइट अंडाकार वैकल्पिक इसमें ऊंट और लामा को छोड़कर पूर्ण परिपक्व एरिथ्रोसाइट वृत्ताकार ऊर्ध्वलेख केंद्रक नहीं होती है। स्त्रियों में उपस्थित उभयआन तलीय एरिथ्रोसाइट होने के कारण इसका आधार तल बढ़ जाता है। केंद्रक में उपस्थित केंद्र की अनुपस्थिति के कारण इसे अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन समा सकता है। साइज विभिन्न जंतुओं में आरबीसी का परिणाम अलग-अलग होता है। कशेरुकों में सबसे आकार की एरिथ्रोसाइट एमपी न्यूरा में होती है। इसके अलावा परिणाम 15 माइक्रोन होता है। इस प्रकार के प्रोटीन्स में 58 माइक्रोन तथा फ्रॉग में 22 आरबीसीजी रुधिर स्तनधारियों में की अपेक्षाकृत कम परिमाण की एरिथ्रोसाइट होती है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका आज यही खत्म करते हैं। कल हम नया चैप्टर आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।